नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस क्लास में हम 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का। साथ ही हम पिछले सेट 12 का अभ्यास प्रश्न का उत्तर देखेंगे और आज का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ये ऐसे सीरीज का सेट 13 है, 13वां सेट है। सेट 12 का अभ्यास प्रश्न था, झारखंड में प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहां की गई है? रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद। इसका सही उत्तर है देवघर। देवघर में प्लास्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया, स्थापना किया गया है। साथ ही वहां पर एम्स भी खुला है और हवाई अड्डा भी बना है। तो ये तीन चीजें देवघर के साथ अभी हुआ है, तो आपको इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सेट 12 का अभ्यास प्रश्न का उत्तर है देवघर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? नृत्य, विवाह, गीत, तबला। नृत्य को धुबिया कहा जाता है झारखंड में, या कहिए कि धुबिया एक प्रकार का नृत्य है। नृत्य का नाम है धुबिया। प्रश्न 2, झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला कौन सा है? चतरा, लातेहार, पलामू, साहेबगंज। पलामू झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है, मतलब वहां पर सबसे कम बारिश होती है। प्रश्न 3, निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तिलका मांझी के विद्रोह का केंद्र, प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र, 1857 के सिपाही संग्राम का एक बड़ा केंद्र, कोल विद्रोह का बड़ा केंद्र। सही उत्तर है प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र। प्रश्न 4, झारखंड के बौद्धकालीन भद्रकालीन मंदिर कहां है? झारखंड में बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहां है? देवघर, दुमका, चतरा, रांची। चतरा में बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर है। प्रश्न 5 है, जादोपतिया निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? रामगढ़, दुमका, पलामू, लोहरदगा। जादोपतिया संथालों का है और संथाल परगना जिसमें कि दुमका एक जिला है, तो उसका ये वहां के उस जिले का, मतलब दुमका जिले का चित्रकला शैली है जादोपतिया। संथालों का है जादोपतिया चित्रकला शैली और दुमका जिले का है। प्रश्न 6, कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष विद्रोह हुआ था? 1767, 1771, 1832, 1855। कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष विद्रोह हुआ था? 1767 ईस्वी में, जिसे ढाल विद्रोह, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ था 1767 में। ये अंग्रेजों के यहां आते ही हो गया था, जो आधिपत्य जमाना चाह रहे थे। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के बाद जो है उनका अस्तित्व यहाँ पर मतलब जो है जमना शुरू हो गया था। तो उसके जस्ट बाद ही जो है ये विद्रोह हुआ था 1767 ईस्वी में। 1771 में भी तिलका विद्रोह हुआ था, 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ था, 1855 में संथाल हुल हुआ था, लेकिन सबसे पहला जो है 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह हुआ था। प्रश्न 7, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? संथाल, खोंड, उरांव, मुंडा। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से संथालों की संख्या सबसे ज्यादा है। संथाल 27,54,723 हैं। उरांव की संख्या, उसके बाद जो है उरांव की संख्या आती है
17,16,618। फिर मुंडाओं का 12,29,221। इस तरह से संथाल जनसंख्या जो है, संथाल जनजाति सर्वाधिक हैं जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में। 27,54,723 2011 के जनसंख्या के जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से। प्रश्न 8 है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी आदिम जनजाति सर्वाधिक है? परहिया, कोरबा, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया। माल पहाड़िया की संख्या आदिम जनजातियों में सर्वाधिक है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर माल पहाड़िया की संख्या जो है वो 1,36,797 है, जबकि सौरिया पहाड़िया का 46,222, कोरबा का 35,606, परहिया का 25,585। इस तरह से माल पहाड़िया जो है उनकी संख्या सर्वाधिक है आदिम जनजातियों में झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर। प्रश्न संख्या 9 है, असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहां की गई थी? दुमका, देवघर, रांची, हजारीबाग। गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना देवघर में की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। प्रश्न संख्या 10, किस त्योहार में 9 दिन के उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलती कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? सरहुल, दशम, मंडा, बांसेरा। मंडा पर्व में 9 दिन के उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। बहुत ही कठिन तपस्या ये मंडा पर्व में किया जाता है, उपासक लोग करते हैं। 9 दिन उपवास रखने के बाद वो 10वें दिन नंगे पांव जलते हुए कोयले पर चलते हैं, नंगे पांव। तो ये बहुत ही कठिन तपस्या है, मंडा पर्व में होता है ऐसा। अगर अभी तक आपने एमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसका बेनिफिट दिखेगा, मिलेगा। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है और आपको ये पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है और कई लोगों के लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। एमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है और उसमें ऑल ऑप्शन ओपन रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसके लिए आपको क्या है कि जब भी एमसी एजुकेशन के द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसकी तत्काल सूचना मिल जाएगी। प्रश्न 11, मुगल सूबेदार मानसिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? राजमहल, सिंहभूम, संथाल परगना, तमाड़। मानसिंह, मुगल सूबेदार मानसिंह ने राजमहल क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। राजमहल क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाई थी मान सिंह ने, जो मुगल सूबेदार थे। प्रश्न 12, स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1980, 81, 1982, 83, 1984, 85, 1988, 89। सही उत्तर है 1982-83। 1982-83 में स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत हुई, चांडिल डैम बना था इसमें। प्रश्न 13, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया है? लेफ्टिनेंट कॉलोनेल, कैप्टन, मेजर, जनरल। भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कॉलोनेल की मानद उपाधि दी है, लेफ्टिनेंट कॉलोनेल की महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में, और ये जो है पैराशूट बटालियन
के सदस्य हैं, मानद उपाधि से उनको सम्मानित किया गया है। बकायदा उन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग भी ली थी। प्रश्न 14, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? सिमोन उरांव, कार्तिक उरांव, शिबू सोरेन, जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा को सबसे पहले सर्वप्रथम जो झारखंड के आदिवासी थे उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी जुएल लाकड़ा ने। झारखंड राज्य के किस त्योहार को बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? सरहुल, स्रोहिन, सोहराय, वंदना। स्रोहिन जो है, स्रोहिन एक त्योहार है जो बीज बोने के त्योहार के रूप में झारखंड में जाना जाता है। स्रोहिन को, स्रोहिन त्योहार को। प्रश्न 16, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जनकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, गया मुंडा, दोनका मुंडा। सही उत्तर है बिरसा मुंडा को। भगवान श्री बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था। प्रश्न 17, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? रांची पठार, रामगढ़ पठार, हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार। दामोदर नदी का उद्गम स्थान है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। प्रश्न 18, झारखंड में पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? माघे, सोहराय, सरहुल, वंदना। सोहराय। सोहराय जो है ये पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला झारखंड का एक त्योहार है। प्रश्न 19, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल चैत्र महीने में मनाया जाता है। चैत्र महीने में सरहुल मनाया जाता है। प्रश्न 20, झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गोड्डा, साहेबगंज, गढ़वा, गुमला। गोड्डा में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है। गोड्डा जिला में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है, या झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला गोड्डा है। सेशन समाप्त करने से पहले आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में केंद्रीय खनन एवं ईंधन संस्थान कहां स्थित है? ए रांची, बी बोकारो, सी जमशेदपुर, डी धनबाद। आप जो है इसका आंसर, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जरूर लिखिए कि आज के अभ्यास प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन का उत्तर आप लिख रहे हैं, ताकि हमें यह पता चले कि आपने क्या आंसर दिया है, किस प्रश्न का उत्तर दिया है। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए जब भी आप कोई आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो आज का जो अभ्यास प्रश्न है उसका उत्तर जब देंगे तो आप इसमें लिखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर, जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी, और अगर ऑप्शन के साथ उसका नाम भी लिख देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, वेलकम रहेगा। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो, और बाकी अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है शेयर कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो शेयर कीजिए आप इसको स्टडी ग्रुप्स में, अपने स्टडी ग्रुप्स में, दोस्तों के स्टडी ग्रुप्स में, रिलेटिव्स के स्टडी ग्रुप में, क्या पता किसके काम ये आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले वीडियो के साथ होगी, जो कि हमारा 14th सेट होगा ऐसे सीरीज का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।